नमस्कार। अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का सादर आमंत्रण है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विस्तृत रूप से निरंतर प्रसारित किया जा रहा है। प्रस्तुत है महाभारत की 28वीं कड़ी। पिछले अंकों में हम देखे हैं नहुस का उत्थान, मनुष्य लोक से स्वर्गलोक का इंद्रत्व प्राप्ति, धार्मिक आचरण, सदाचारी जीवन, दान, ध्यान, तप, यज्ञ अनुष्ठान आदि सुकर्मों का कर्म फल में उन्हें सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ। उसी प्रकार धर्म का त्याग कर अधर्म का आश्रय लेने के परिणाम स्वरूप उन्हें स्वर्गच्युत होकर सर्प रूप धारण करके अनंत प्रतीक्षा में समय व्यतीत करना पड़ा, अपना ही वंशज युधिष्ठिर का प्रतीक्षा में। कब वो महावन में आएंगे, उन्हें सर्प रूप से मुक्ति दिलाएंगे। उनके बाद उनके 6 पुत्र में से कौन राजा बनेंगे, ये जानने से पहले हम एक विशिष्ट और व्यतिक्रमी चरित्र को जानेंगे, जो अपने निष्ठा, तप, त्याग, वात्सल्य और सर्वोपरि परिस्थिति के विपरीत स्थिति में इस प्रकार दृढ़ता से अधिष्ठान किए कि समसामयिक घटना के परिणाम को बदल देने में सक्षम हुए। वह और कोई नहीं, एक और अद्वितीय शुक्राचार्य थे। महाभारत के आदि पर्व में उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इसलिए नहुस के पश्चात उनकी वंशावली को जानने से पहले हमें उस व्यक्तित्व को जान लेना चाहिए जिनका प्रभाव नहुस के पुत्र पर भी पड़ा और जो नहुस के पुत्र का जीवन तथा घटना को प्रभावित कर दिए। वैसे तो देव, दानव और दैत्य वैमात्रेय भाई है, एक ही पिता के संतान, परंतु विधि का ऐसा विधान था कि वो सदा ही परस्पर के साथ संग्रामरत रहते थे। देवता स्वर्ग का अधिकारी तथा यज्ञ भाग का अधिकारी थे। दैत्य दानव भी शौर्य, वीर्य, क्षमता, तप, त्याग, तपस्या, भक्ति में कहीं भी देवताओं से पीछे नहीं थे। तो स्वर्ग का अधिकार उन्हें क्यों नहीं मिलेगा? इस विषय पर संग्राम निरंतर चलता रहा। देवताओं का साथ देने वाला, रणनीति प्रस्तुत करने वाला था, परंतु दानव दैत्य का साथ देने वाला या विशिष्ट कूटनीति या रणनीति बनाने वाला कोई नहीं था। इसलिए देवता सर्वदा विजयी और दानव पराजित होते थे। ऐसा ही अवस्था में शुक्राचार्य का असुरों का गुरु के पद पर अधिष्ठित होना एक स्थिति परिवर्तनकारी घटना थी। शुक्राचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो स्वयं महर्षि भृगु के पुत्र, महर्षि भृगु लोकपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, महान तपस्वी अर्थात शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र और ब्रह्मा जी उनके पितामह। शुक्राचार्य दैत्य का गुरु के पद पर विराजमान होते ही स्थिति परिवर्तित होने लगा। अब तक दैत्य ने केवल पराजय को ही जानते थे, अब वो युद्ध में विजय से भी परिचित होने लगे। असुरों में हिरण्यकशिपु, प्रह्लाद और बाली ने इंद्रत्व का पद प्राप्त किए। ये लोग 10 युगों तक तीनों भुवनों का अधिपति बने रहे, परंतु महाराज बाली वामन के द्वारा प्रभावित होकर राज्यच्युत हो गए, तो इंद्र पुनः स्वर्ग का अधिकार अपने हाथ में ले लिए। बाली का स्थान पाताल लोक में निश्चित कर दिया गया। इसके पश्चात असुरों का अत्यंत दुर्गति हुआ। देवताओं के आकस्मिक आक्रमण निरंतर होता रहा, जिससे प्रधान असुर निहत हो गए।
ऐसी अवस्था में शुक्राचार्य अपने शिष्यों को आह्वान किए और समझाए, वर्तमान में जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है इसमें देवताओं से युद्ध करने के विषय में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब उनसे विजय प्राप्त करना लगभग असंभव हो गया है। प्रधान प्रधान दैत्य सेना और सेनापतियों का मृत्यु हो चुका है। तुम लोग हीन बल हो गए हो, इसलिए देवताओं से युद्ध की चेष्टा भी मत करना, अपितु अपने पास जो भी भू संपत्ति है सब देवताओं को देकर एक संधि स्थापित कर लो। तुम लोग में बल संचार करने के लिए एवं निर्णायक विजय प्राप्त करने के लिए देवादिदेव महादेव की तपस्या करने के लिए मैं जाऊंगा और ऐसा मंत्र प्राप्त करने की चेष्टा करूंगा जो देवताओं के लिए भी दुष्प्राप्य हो, जो असुरों दानवों के भू राजनैतिक अवस्था को बदल कर रख देगा। शुक्राचार्य के परामर्श अनुसार दैत्य के विद्ध नेता प्रहलाद देवताओं को आह्वान कर बोले, आज से आप लोगों के साथ हमारा कोई विवाद विसंवाद नहीं रहा। आप लोग इस तीनों भुवनों का अधिकार प्राप्त कर सुख से राज्य भोग करें। हमारे जो अवस्था हो गया है उसमें वृक्ष की बाकल धारण पूर्वक वनगमन कर तपस्वी बन जाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए आप लोग सुख से राज्य भोग कर सकते हैं। असुर जो बोलते हैं वही करते भी हैं। शुक्राचार्य ने असुरों को परिकल्पना समझाकर बोले, अब तुम लोग भी जाओ, वन में जाकर तपस्या में मन लगाओ। मैं जब तक मंत्र सिद्ध करके ना आ जाऊं तब तक युद्ध के विषय में सोचना भी नहीं। मैं जब लौट के आऊंगा तब देवताओं के साथ युद्ध होगा। उस युद्ध में तुम्हारा जय निश्चित होगा। असुरों ने तपस्या में मनोनिवेश किए। देवताओं ने असुरों के समस्त भू संपत्ति पर अधिकार कर लिए। शुक्राचार्य ने भी तपस्या करने के लिए प्रस्थान किए। शुक्राचार्य की उस विद्या को प्राप्त करने के लिए तपस्यारत होना जो देवताओं के पास ना हो, यही से घटनाक्रम में एक अलग दिशा आता है। यही से शुक्राचार्य का भी मूल महाभारत में स्थान ग्रहण होता है और महाभारत के साथ उनका प्रत्यक्ष संबंध भी स्थापित होता है। अगले अंक अर्थात महाभारत के 29वें अंक में शुक्राचार्य के महातपस्या के विषय में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।